डियर स्टूडेंट, आपके अपने क्लास सभी सर क्लासेस में आप सभी का मैं विवेक श्रीवास्तव हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कल के छूटे हुए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसा कि आपने कल मेरी क्लास में पढ़ा था एसिड, दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा बेस, तीसरा टॉपिक आपको बताया गया साल्ट और चौथा टॉपिक आपने पढ़ा था पीएच वैल्यू। एसिड बेस दो टॉपिक आपके क्लोज हो गए थे। तीसरा टॉपिक आपका साल्ट, जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस वीडियो में। आइए देखते हैं साल्ट होता क्या है और ये कितने प्रकार का। साल्ट हिंदी लवण। जैसा कि हमें पता है कि एक एसिड और एक बेस यदि आपस में मिला दिए जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है वह साल्ट कहलाता है। जैसे कल हमने आपको से बताया कि एक एग्जांपल लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रॉक्साइड, एक आपका एसिड दूसरा बेस, दोनों को जो हम मिक्स करते हैं तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से आपका सोडियम, ये दोनों निकल कर बना देंगे सोडियम क्लोराइड, उसका बोलते हैं साधारण नमक। और यहाँ से एक हाइड्रोजन लिए दूसरा हाइड्रोजन लिए H2 और एक ऑक्सीजन, ये आपका कहलाता है साल्ट। ये साल्ट की परिभाषा हो गई। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि साल्ट कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। चलिए देखते हैं साल्ट के प्रकार। टॉपिक आपका आज का है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट का वर्गीकरण या लवण का वर्गीकरण। साल्ट कितने प्रकार का होता है और इसके एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। साल्ट जनरली तीन प्रकार का होता है। साल्ट को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला साल्ट जो होता है उसे हम जानते हैं नॉर्मल साल्ट या सिंपल साल्ट के नाम से। पहला साल्ट क्या आपका नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल या सिंपल साल्ट, इसको आप बोलते हैं सामान्य की भाषा में सामान्य लवण। दूसरा साल्ट आपका होता है डबल साल्ट। डबल साल्ट, डबल की हिंदी क्या होती है द्विक लवण, द्विक लवण। और तीसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट हिंदी होगी संकर लवण। साल्ट एसिड और बेस के मिलने से जो बनेगा वो साल्ट कहलाएगा। साल्ट के वर्गीकरण साल्ट में उसे तीन प्रकार के नॉर्मल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब थोड़ी चर्चा और करते हैं, थोड़ी डिटेल में जाते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं नॉर्मल साल्ट। सिंपल साल्ट किसे बोलते हैं? ऐसे साल्ट या ऐसे लवण जो एसिड और बेस की आपस में क्रिया करने से जो बन जाता है वो आपका कहलाता है साधारण लवण या सामान्य लवण। इसको आगे चल के हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। साधारण को दो कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में। पहला आपका एसिडिक साल्ट कहलाएगा अर्थात अम्लीय लवण, दूसरा आपका बेसिक साल्ट अर्थात क्षारीय लवण। एसिडिक साल्ट की विशेषता क्या होगी? एसिडिक जैसा आपको नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि एसिड इसमें होगा। एसिड मतलब हाइड्रोजन इसमें यूनिट होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड। बेसिक की बात करेंगे तो ऐसे लवण में आपका हाइड्रोक्साइड आयन यदि हाइड्रोजन उपस्थित होगा, जिस लवण में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा वह आपका अम्लीय लवण, और जिस लवण में आपका हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होगा आपका क्षारीय लवण। एग्जांपल के रूप में लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर कार्बन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका साल्ट है, हाइड्रोजन उपस्थित इसलिए आपका एसिडिक साल्ट। दूसरा एग्जांपल हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, जिंक ले लेते हैं आपका जिंक हाइड्रॉक्साइड क्लोराइड, ये आपका हाइड्रॉक्साइड आयन की उपस्थिति के कारण बेसिक साल्ट है। इस तरीके से आपका सामान्य साल्ट समाप्त होता है। दूसरा साल्ट अभी हमने लिया था, दूसरा साल्ट क्या था? द्विक साल्ट, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डबल साल्ट, डबल साल्ट। डबल साल्ट की हिंदी क्या होती? द्विक। डबल की हिंदी होती है द्विक। द्विक का मतलब क्या होता है? दो। द्विक का मतलब डबल साल्ट, जैसा कि नाम से ही हमको स्पष्ट हो रहा है कि डबल साल्ट वे साल्ट होंगे जिसमें दो साल्ट
जैसे अगर सपोज करिए एक नॉर्मल साल्ट है और इसी एक जो नॉर्मल साल्ट पहले था इसमें एक नॉर्मल साल्ट और मिला देते हैं, तब जो लवण बनेगा वह आपका क्या रहेगा, डबल साल्ट। एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, पहला लवण सपोज करिए हमने ले लिया पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक आपका सामान्य लवण। दूसरा लवण इसमें ऐड कर देते हैं Al2SO4 ट्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। पहला लवण क्या लिया हमने, पोटेशियम सल्फेट, दूसरा साल्ट हमने लिया एल्युमिनियम सल्फेट। इसका क्या करते हैं, विलयन तैयार करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। 24 अणु यदि हम जल के ले लेते हैं तब यह जो बनेगा, देखिए क्या बन जाएगा आपका K2SO4 Al2SO4 टाइस 24H2। यह जो लवण बन के तैयार हुआ है इसको हम बोलेंगे द्विक लवण, क्योंकि इसमें दो सामान्य लवण पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की उपस्थिति है। और इसी को हम सामान्य भाषा में किसका सूत्र है, इसी को आप बोलते हैं, ये आपका हो गया डबल साल्ट। और तीसरा और अंतिम साल्ट जो बच रहा है उसे आप बोलते हैं संकर लवण, या इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट, या हिंदी इसकी होती है संकर। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेटेड। एक तरीके से अगर सपोज करिए हम कोई टॉपिक ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होता है या भी साल्ट ही होता है, लेकिन इसकी प्रकृति अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगी। जैसे हमने पढ़ा कि सिंपल साल्ट में क्या होगा, एसिड होगा और बेस होगा। डबल साल्ट हमने किया है, डबल साल्ट हमने क्या किया, एक सिंपल साल्ट और एक सिंपल साल्ट, दो को जोड़ दिया डबल बन गया। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें दो से अधिक साल्ट ऐड होंगे। कितने होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये होती है इस साल्ट की कि जैसे इसमें आप संकर लवण लिखा है तो जो इसमें बनेगा वैसे ही इसको बोलते हैं संकर। अभी तक जितने भी साल्ट हमने पढ़े उसमें एक धनायन और एक ऋणायन था, किंतु जो हम कॉम्प्लेक्स साल्ट पढ़ेंगे इसमें देखने में तो आपको लगेगा कि एक से अधिक आयन है, किंतु उसमें सिर्फ दो ही आयन होंगे, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। लेकिन जो दूसरा आयन होगा उसमें दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित होंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं संकर आयन। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका फार्मूला होगा K4FeCN6। ये आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल है। देखिए इसमें आपको देखने में लग रहा होगा कि पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, फेरस आयन प्रेजेंट है और साइनाइड। लेकिन जब ये टूटता है तो हमको तीन आयन ना मिलके सिर्फ दो ही आयन मिलते हैं। कौन कौन से, यहाँ से ये ब्रेक होगा तो आपको मिलेगा पोटेशियम और फेरस साइनाइड। पोटेशियम पर जैसा कि आपको पता है कि पोटेशियम धनावेश धातु है, धनावेश उस पर होता है। पोटेशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की वजह से इस पर कितना धनावेश आता है, एक धनावेश। कितने पोटेशियम है, चार पोटेशियम। इसका मतलब कितना हो गया, चार धनावेश। जितना यहाँ पर धनावेश होगा उतना ही दूसरे पर क्या होना चाहिए, ऋणावेश। कितना ऋणावेश, चार ऋणावेश। और ये जो आयन आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं संकर आयन और या पोटेशियम आयन। इस तरीके से हम देखेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट की विशेषता ये होती है कि उसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है या संकर आयन बनता है, और दूसरा आपका जितना उस संकर आयन का ऋणावेश या धनावेश होगा उतना ही दूसरे जो आपका परमाणु बचेगा उतना ही उस पर धनावेश या ऋणावेश होगा। इस तरीके से आपका साल्ट और साल्ट का क्लासिफिकेशन का टॉपिक चेंज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।